चलो तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी मीतू को थोड़ा सा हेयर कर दूंगी, हेयर बना दूंगी उनका, और बस कंप्लीट हो चुकी है सब कुछ। तो तैयारी हो चुकी है, पैकिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हो। तो मैं भी रेडी हूँ, तैयार हूँ, बस इसका हेयर करके हम अभी निकल पड़ेंगे। तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके जरूर बताना, और रात का लुक जरूर शेयर करूंगी। तो कोशिश करूंगी सजने की और साड़ी पहनने की, लेकिन पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ब्राइड को मेरे को क्या बोलूं, ब्राइड को मेरे को तैयार करना है। तो पता नहीं क्या होगा, मैं सज पाऊंगी कि नहीं लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी और आपसे भी शेयर करूंगी। तो चलिए अब ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हम आगे देख सकते हो, शादी में आ गए। तो चलिए घर में एंट्री करते हैं। मम्मी कहाँ है पता नहीं, तो आ गए हम सब लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिकी ब्यूटी टिप्स। सो गाइस आज मैं बाकी का जो पार्ट है वो दिखा रही हूँ। मेरी दीदी का शादी का पार्ट 2 है ये। तो उस ब्लॉग में आपको दिखाया मैं कि घर से किस तरह से मैं तैयार होके फटाफट वहाँ पे गई, और मेहंदी लगाने की समय तक थोड़ा सा आपको मैं शेयर किया। तो अभी मैं आगे का पार्ट भी दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ। तो मैं आकर देखा कि मेहंदी लगाना कंप्लीट नहीं हुआ था, तो बाकी का मेहंदी मैंने लगा दिया। उसके बाद मेकअप स्टार्ट कर दिया। लगभग 2-2:30 से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था शायद, तो ऐसा ही होगा, 2-2:30 बज गया होगा। तो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि पता है कि 4 घंटे से भी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है कभी कभार टाइम, ब्राइडल मेकअप है तो इसलिए। तो मैं स्टार्ट कर दी थी मेकअप। तो बस आईब्रो बन गया था, कंसीलर से उसको मैं क्लीन कर दिया, सेट कर दिया। उसके बाद आ गई है शाखा पहनाने के लिए क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, पहनाने के लिए क्या बोलते हैं, जो भी है पहनने के लिए आए हैं। तो ये मेरे एक जीजू है, तो मेरी बड़ी दीदी का, उस पास में जो बैठी है वो मेरी बड़ी दीदी है। साथ में ये भाभी है और बहुत सारे लेडीज़ है जो लोग सिलेक्ट करके देते हैं शाखा। तो ये वाइट दिख रहा है आपको, हाथों में पहनते हैं। ये शादी में मस्ट पहनना चाहिए। ये शादीशुदा लड़कियां का एक महिला की एक मतलब निशानी है। तो शाखा पला जो रेड कलर की है उसको हम पला कहते हैं। तो शाखा पला और सिंदूर, तो सिंदूर बाद में पहनेंगे, शादी के समय जीजा जी पहनाएंगे। तो अभी शाखा पला जो है ये जो पहनाते हैं, जो ये बिज़नेस करते हैं वो पहना देते हैं। तो ये मेरे जीजू हैं। तो ये हो गया था, आशीर्वाद ले लिया, प्रणाम वगैरह कर लिया। तो उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट कर दिया बाकी का मेकअप। तो अब देख सकते हो यहाँ पे मैं एक कट क्रीज बनाऊंगी, गोल्डन रेड की कॉम्बिनेशन में। आउटर भी पे थोड़ा सा डार्क शेड में अप्लाई किया, क्योंकि इनका आईज पे ये आई मेकअप बहुत ही अच्छा जा रहा था। तो इसके बाद गाइस आप देख सकते हो मेकअप कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये लुक कैसा लगा तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा है मेरी वर्क। तो हेयर में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई गई, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी हीट लगाने के लिए नहीं दिया है। तो क्रिम्पिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया मैं, इसलिए उतना ज़्यादा पफी नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है, और ज़्यादा हेयर सेटिंग स्प्रे भी नहीं अप्लाई किया, इन्होंने नहीं दिया। तो इसलिए हेयर स्टाइल उतना ज़्यादा खास नहीं बनी है।
उसके बाद गाइस मैं एक ड्रेस पहन के आई थी, क्योंकि मैं साड़ी पहन के उनको मेकअप नहीं कर पाऊँगी इसलिए। तो ड्रेस को चेंज करके मैं अभी साड़ी पहना, क्योंकि दीदी का शादी है, थोड़ा सा एंजॉय तो बनता ही है, बनारसी ये सब तो बनता ही है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत सज धज किया। तो उसके बाद मतलब उतना ज़्यादा मेकअप करने का टाइम नहीं था, मैं दोपहर को जैसे थोड़ा बहुत सज के आई थी वैसे ही हूँ, मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया, आईब्रोज को बनाया और एक बीबी क्रीम अप्लाई की थी मैं दोपहर को, वही है, और लिपस्टिक तो अप्लाई करके ही थी, वही है। बस मैं थोड़ा सा एक बान बनाया, रेडीमेड जो बान है उसको अप्लाई करके, सिंपल सा, कोई भी पॉप वगैरह भी नहीं किया, उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो सिंपली मैं साड़ी को बस ड्रैप किया और ज्वेलरी पहना। तो उसके बाद मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से बंगाली शादी होता है। अगर आप नॉन बंगाली हो या फिर और कहीं की अलग जगह की हो तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा ये वीडियो, तो इन तक ज़रूर देखिएगा। तो डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा शादी होता है अलग अलग जगह में, तो यहाँ पे कैसे होता है तो वही आपसे मैं शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हो ब्राइड जो है रेडी हो चुकी है, अभी इनको जीजा जी गोद में उठाकर इस तरह से ले जाएंगे। तो इस तरह से होता है हमारे इधर। तो अभी मंडप पे ले जाएंगे जहाँ पे शादी होगा, तो बाहर में वो सजा कर रखा है मंडप। तो आपको तो गाइस आप देख सकते हो इनका जो छोटा जीजा जी है वो ले जा रहे हैं इनको गोद में उठाकर। तो ऐसे ही मेरे शादी में भी ऐसा ही हुआ था, मेरा भी जीजा जी इस तरह से उठाकर ले गए थे मंडप पे, और वहाँ पे ले जाकर सबसे पहले आप देख सकते हो ये खई कहते हैं हम, चावल से बनता है, फट फट कर, ये बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, आपको पता होगा ज़रूर। तो इससे अभी एक खेला की तरह होगा। तो ये खई को अभी ये दुपट्टा जैसे दिया चादर की तरह, तो चादर के नीचे से दीदी ने जीजा जी के ऊपर फेंकेंगे एक खई। तो कोई हेल्प कर रही है और हम भी दे रहे हैं उनको, क्योंकि उनकी तरफ से भी जो मतलब जीजा जी है, उनका जो भैया जीजा जी वो लोग हमें फेंक रहे हैं, हम हमारे ऊपर, तो हमें भी फेंकना चाहिए, पलटा मतलब जवाब देना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग भैया लोग हमारा बोल रहे हैं हाँ इधर से तुम लोग भी फेंको। तो हम लोग इधर से फेंक रहे थे, उधर से वो लोग फेंक रहे थे, और मेनली ब्राइड और दूल्हा जो है वो लोग एक दूसरे को ऊपर फेंक रहे हैं ये खई। तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरह से शादी में। उसके बाद ब्राइड को ले गए हैं उस तरफ, मतलब जीजा जी की तरफ, और दोनों को बैठा कर बहुत कुछ मतलब क्या क्या रूल्स होता है वो लोग मेंटेन करते हैं। तो ठंड भी काफ़ी पड़ गया था, तो मैं जा कर के दीदी को ये चादर पहना दिया। तो गाइस आगे भी दिखाते रहूँगी क्या क्या इंटरेस्टिंग रूल्स है हमारे यहाँ शादी होने के समय। तो अब देख सकते हो एक दूसरे को दूसरी तरफ अभी चेंज कर दिया जगह, और एक इनका और उनका जो दुपट्टा है पल्लू, और उनका दीदी का पल्लू और जीजा जी का जो दुपट्टा टाइप की है वो दोनों को बांध करके देते हैं। और वो जब तक शादी होगा उनके घर जाने की तक मतलब जीजा जी के घर ले जाएंगे तब तक ये जो गिट्टी है इसको नहीं खोलेंगे, जो गांठ है इसको नहीं खोलेंगे। तो अभी जगह चेंज हो गई है और इनको बैठा दिया है, और पीछे आप देख सकते हो मैं बैठी हूँ संभालने के लिए ब्राइड को, इधर उधर जो भी होगा दुपट्टा फॉल आउट होगा तो उसके बाद और एक रूल है, आप देख सकते हो ये जो है काट की एक कुछ है, इसको क्या बोलते हैं मैं नाम भूल गई। तो इसको ना ये एक पान की पत्ता, ये पत्ता के ऊपर, पत्ता को इसके ऊपर रखेंगे और इसका जो ढक्कन है उसके ऊपर ढक्कन को रखेंगे। तो ढक्कन को इसके ऊपर रखेंगे और दीदी जो है ये ढक्कन को इसके ऊपर रखेंगे और जीजा जी जो है इसको उतार देंगे।
फिर से दोबारा दीदी इसको उठा के वहाँ पे रखेंगे और जिया जी उठा देंगे। तो गाइस ये कुछ बार ऐसे होते रहता है, कितना बार मैं भूल गई, उतना देर तक नहीं दिखा सकती इसलिए काट कर दिया मैंने। तो इस तरह से होते रहेगा, देख सकते हो। बहुत ही मज़ा आता है देखने में शादी। तो ज़्यादातर शादी में तो मैं ये सब नहीं देखती हूँ, लेकिन अपना घर की कोई किसी का होता है तो जागी रहना पड़ता है जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक, तो तब देखने को मिलता है ये सब। तो मेरे बड़ी पापा की बेटी का शादी हो रहा है ये, तो अभी ये ख़त्म हो चुकी है, फिर दोबारा दूसरे रोल पे आ गए। तो अभी एक ना बहुत ही छोटा छोटा एक आईना होता है, एक कंघी होता है, बहुत ही छोटा छोटा, तो उससे अभी जी को दीदी सजाएंगे। ये देखिए छोटा सा इनका हाथ में छोटा सा एक कंघी है, इससे बाल बना देंगे, फिर आईना दिखाएंगे और फिर बाद में सिंदूर लगाएंगे। आप देख सकते हैं छोटा सा एक आईना है और छोटी सा एक कंघी से बाल बना दिया। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो बाल बना दिया और दीदी ने जीजा जी को अभी बिंदी लगा रही है तो एक दूसरे को सजा दिया अभी। तो अभी आएंगे सिंदूर पहनाने की बारी। तो अभी इनका जो अंगूठी है, जो सोने का अंगूठी है, इनका घर से दिया, उसको उतार के उससे ही सिंदूर पहनाएंगे जिया जी दीदी को। तो बहुत ही मतलब बुरा लगा मेरे को गाइस, मेरे मोबाइल में एकदम जगह फुल हो चुकी थी, स्टोरेज जो है फुल हो चुकी थी और जगह नहीं हो रहा था, वीडियो नहीं बन रहा था। तो सिंदूर पहनाने की जो टाइम है वही उसी टाइम मेरी वीडियो बंद हो गया और वीडियो में शूट नहीं कर पाई गाइस, बहुत ही सैड की बात है। तो बस हो ही जा रहा था और थोड़ा अगर 1-2 सेकंड और टाइम होता तो शायद ये क्लिप मैं शूट कर पाती, क्योंकि दीदी का ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं वैल्यूएबल मोमेंट है। तो मेरे वीडियो में ये रहता तो अच्छा लगता, लेकिन दुख की बात है कि उसी टाइम ख़त्म हो चुकी है। तो बाद में मैं बहुत सारे वीडियो डिलीट किया। मेरे और भी ब्लॉग था, घर की ब्लॉग्स था बहुत सारे, उसको डिलीट करके मैं बाकी के ये कुछ क्लिप्स मतलब शूट किया। तो अभी हो रहा है ये निरुक्षणी कहते हैं हम। तो भाई होगा जो ब्राइड की जो भाई है वो इस तरह से खई और क्या क्या पता नहीं फूल बेलपत्ती की पता नहीं क्या क्या ये देंगे उसके ऊपर, एक केले की पत्ती के ऊपर, और जीजा जी और दीदी दोनों एक साथ उसको फेंक देंगे। मतलब जहाँ पे आग लगाते हैं ना पूजा करने के समय, यज्ञ करते हैं वहाँ पे वो फेंकेंगे दोनों मिलकर। तो इस तरह से कुछ बार होते रहते हैं वो भी। उसके बाद वो ख़त्म हो चुकी है वो रूल, अभी दूसरे रूल हो रहे हैं। फिर से बैठ गए हैं ब्राइड और दूल्हा। फिर क्या क्या हुआ पता नहीं, मैं भूल गई। उसके बाद खड़े हो गए हैं दोनों। बहुत ही ठंड था गाइस, तो मैंने इतना भारी साड़ी पहनी है कि तो उतना ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा था, और 3/4 ब्लाउज पहनी थी तो इसलिए मैं स्वेटर नहीं पहना। तो उसके बाद गाइस अभी होगी शुभ दृष्टि, मतलब एक दूसरे को ये ऊपर से एक दुपट्टा टाइप की देंगे और एक दूसरे को देखना पड़ेगा एक दूसरे को। तो शायद ये और भी अलग अलग जगह में भी होता है, तो आप लोगों को पता होगी। तो देखिए इस तरह से एक दूसरे को देखते हैं। तो ये सब देखने के समय है ना खुद की शादी का याद भी आ जाता है। मेरे तो हंसी आया था देखने के समय मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड भी हंस दिया मेरे को देख करके, और मैं पूरे शादी तक नहीं देखा, इसी टाइम उनको देखा। तो जब तक शादी हो रहा था मैंने उनको नहीं देखा, फिर इस समय ही मैंने उनको देखा तो हंसी आ गए थे, उनको भी हंसी आ गया। और तो अभी हो रहा है माला
बदल एक दूसरे को पहना रहे हैं। इनका गले में जो माला था वो इनको पहना रहे हैं दीदी को, और दीदी का गले में जो था वो जीजा जी को पहना रहे हैं। तो ये भी कुछ बार 7 बार ये ऐसा ही कुछ बार होता है, पहनाते रहते हैं। उसके बाद दीदी ने जीजा जी को प्रणाम करेंगे। तो यहाँ पे दीदी का जो नोजपिन है ये बार बार खोल जा रहा था, तो मैं इसको सही कर दे रही थी। तो अभी देखिए, अभी उल्टा करके दीदी को बैठाएंगे। उस साइड में जीजू, इस साइड में दीदी, उल्टा करके बैठेंगे। जो पंडित जी है जो वो मंत्र पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे मेरी बड़े पापा हैं, बैठे हैं साइड में। वो मतलब पंडित जी जो भी बोल रहे हैं मंत्र वो बोल रहे हैं और आशीर्वाद कर रहे हैं। तो गाइस शादी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। हम लगभग 10-11 बजे खाना खा लिया। शादी के बाद का दिन सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। देखिए सब कुछ हटा दिया, सभी लोग चले गए और हम लोग अभी खाना खा के दोपहर की खाना खाकर चले जाएंगे। चाय पिया, मुरमुरा खाया, चीरा, बहुत कुछ बन रहा है खाना खा के चला जाएंगे शाम के पहले। तो गए शादी के बाद का दिन सभी लोग चले गए। बस बहन लोग, हमारा जितनी भी बहन है, बड़े पापा की बेटी और मेरी दीदी, सभी लोग घर में हैं। तो हम लोग खाना खाकर चले जाएंगे। और रिसेप्शन में मैं ऐसे लोग क्रिएट कुछ भी मेकअप नहीं किया, ऐसे ही गई थी, टाइम नहीं था। और ये 2 मेरी भांजी है। और मैं शादी में जब आ रही थी तो इस तरह से दोपहर को सज के आई थी, क्योंकि मुझे मेकअप करना है तो इसलिए ड्रेस पहन के आई थी। और कुछ फ़ोटोज़ जो शादी में हम क्लिक किया। तो गाइस इसके लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलूँगी और भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।